दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 4G नेटवर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि चावल से सैनिटाइजर बनाने को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। इसके अलावा मोहम्मद साद को भी लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कच्चे तेल को लेकर और डीजल पेट्रोल को लेकर सरकार की तरफ से बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। यदि आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 20,471 पहुंच गई है और इन सभी लोगों का भी इलाज चल रहा है, जिसमें से 3,960 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 652 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में मिलेगी 5 साल तक की सजा, केंद्र का ऐलान। जी हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 मंत्रियों को बांटे गए विभाग, सीएम शिवराज ने सभी के साथ की बैठक। जी हां, कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 5 मंत्रियों को उनके कार्यालय सौंपे। इन 5 मंत्रियों ने कल ही शपथ ली थी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन में शामिल 5 मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में राशन के लिए टोकन व्यवस्था ताकि दुकानों पर न लगे भीड़। जी हाँ, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए तमिलनाडु में राशन के लिए लोगों को टोकन भेजे जाएंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को टोकन को लेकर यह घोषणा की। जी हाँ, इसके अनुसार राशन कार्ड धारकों के घर पर उनके टोकन पहुंच जाएंगे। इन पर तारीख व समय अंकित होंगे। इससे पता चल जाएगा कि किस वक्त राशन की दुकानों पर चावल, दाल, चीनी और तेल का सप्लाई होगा और उनके घर डिलीवरी किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि इससे शारीरिक दूरी के नियमों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। कई जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए उचित दूरी पर घेरे बना दिए गए हैं, जिसमें खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती की मांग, कोटा में फंसे छात्रों की तरह प्रवासी मजदूरों को भी घर पहुंचाया जाए। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों व गरीब लोगों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि लाखों गरीब व मजदूर बेरोजगारी और भूखमरी की मार झेल रहे हैं और अपने घर वापस लौटना चाह रहे हैं। मायावती ने कहा कि जिस प्रकार से कोटा में फंसे छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया गया, उसी प्रकार से इन प्रवासी गरीबों को भी पहुंचाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन और संक्रमण की स्थिति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों संग की चर्चा। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तमाम प्रयासों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर सीएम योगी लगातार अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया कर्मी रहे सतर्क और बढ़ते एहतियात, सूचना व प्रसारण मंत्रालय की सलाह। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की और महामारी से जुड़ी रिपोर्टिंग के दौरान सचेत रहने की सलाह दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया, देश में कोविड-19 से जुड़ी घटनाओं को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को संवेदनशील और हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए जगहों पर भी जाना पड़ता है। इन्हें इस महामारी से जुड़े तमाम एहतियात के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने कहा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की गुणवत्ता जांचे बिना प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चीन से आयात किए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता जांच किए
प्रयोग में लाने को जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी लापरवाही बताया और स्पष्टीकरण मांगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान ने 1000 एलपीजी वितरकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लोगों की मदद के लिए की सराहना। जी हाँ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 1000 से अधिक एलपीजी वितरकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की एलपीजी आपूर्ति पूरी करने के लिए वितरकों की सराहना की। दरअसल लॉकडाउन के चलते एलपीजी को लेकर लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने इन वितरकों से बात की। जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी के साथ संपर्क साधा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनिल देशमुख बोले, व्हाट्सएप के जरिए जारी होगी आरोपियों की लिस्ट। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सीआईडी के एक विशेष आईजी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि पुलिस ने अपराध के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया। हम आज व्हाट्सएप के जरिए आरोपियों के नाम जारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की सख्ती के बाद ममता के रुख में आई नरमी, केंद्र के सहयोग की बात कही। जी हां, कोरोना वायरस लॉकडाउन पर केंद्र की मोदी सरकार की सख्त रुख के बाद बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के रुख में नरमी आई है। बंगाल सरकार ने केंद्र को आश्वासन दिया कि वह वर्तमान में जारी लॉकडाउन से संबंधित सभी आदेशों का पालन करेगी। ममता सरकार ने इसके साथ ही राज्य की जमीनी स्थिति का आकलन करने वाली 2 केंद्रीय टीमों का पूर्ण सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी बोले, स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध पृथ्वी की दिशा में काम करें। जी हां, पृथ्वी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध पृथ्वी बनाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, धरती माता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी की देखभाल के लिए हम अपने ग्रह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आइए हम स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पृथ्वी बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को हराने के लिए काम कर रहे सभी लोगों का आभार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना कहर को मुंह चिढ़ाता खाद्यान्न वितरण का योगी मॉडल। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के खौफनाक दौर में देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 1.5 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खाद्यान्न वितरण कर एक नया इतिहास रच दिया। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने ऐसे अनेक कारनामों को अंजाम दिया है, लेकिन लॉकडाउन की चुनौतीपूर्ण हालातों के दरमियान एक ही दिन में 3 करोड़ यूनिट खाद्यान्न का वितरण इस रिकॉर्ड को अधिक उपलब्धिपरक बनाता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि संपूर्ण वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से हुआ है, लिहाजा लाभार्थियों की संख्या संदेह से परे है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के बीच चाय की ई नीलामी की दी अनुमति। जी हां, बंगाल सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन के बीच चाय उद्योगों को ई नीलामी आयोजित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिशा निर्देश, हर भाजपाई 40 फोन में आरोग्य सेतु ऐप कराए डाउनलोड। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम 40 लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह लक्ष्य पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सांसदों को दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश, प्लाज्मा थेरेपी को यूपी में आगे बढ़ाए। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे अंधकार के बीच उम्मीद भरे हर जतन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जोर है। तमाम प्रयासों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्लाज्मा थेरेपी को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा है, जहां भी कोरोना वायरस संक्रमण के ज़्यादा केस मिले वहां पूल टेस्टिंग कराई जाए।